नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर होंगे। सभी से आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर। आपने देखा कि किस प्रकार से वक्त बिल के पास होने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी और इससे पहले ये हो चुका है। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जब सीए लागू हुआ था तो शाहीन बाग से लेकर इस देश में किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, ये आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। लेकिन जब वक्त बिल संसद से पास हो गया और अगर इस देश के जितने भी राज्य हैं, खास करके जो भी जहां पर मुस्लिम समाज की आबादी करीब करीब 30 से 40% है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं और उसमें सबसे बड़े उदाहरण आपके लिए उत्तर प्रदेश है। तो आज के वीडियो में दोस्तों उत्तर प्रदेश की भी बात करने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ ने क्या फैसले लिए थे और साथ ही साथ इस वीडियो की शुरुआत करने वाला हूं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा के इस ट्वीट से। इसको गौर से देखिएगा। इस ट्वीट में स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि एक साइड में उन्होंने ट्वीट किया है और नीचे में आसाम लिखा हुआ है, और एक साइड जो तस्वीर उन्होंने शेयर की है उसमें बंगाल लिखा हुआ है। इस पोस्ट को उन्होंने शेयर करते हुए यही बताया है कि आसाम में मुसलमानों की आबादी 40% है, उसके बावजूद आसाम में किसी तरह की कोई भी घटना नहीं घटी। या एक तरह से इसको यूं कह सकते हैं कि पूरे देश में पश्चिम बंगाल को छोड़कर आपको क्या कोई राज्य ऐसा नजर आया जिसमें वक्त बिल को लेकर प्रोटेस्ट जैसा कोई कार्यक्रम या किसी भी तरह की दंगा की बात तो बहुत दूर की बात है, कोई भी कहीं से किसी तरह की घटना की खबर ही नहीं आई। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा बंगाल में क्या है। और जब भी इस तरह की बातें होती है तो उसका एग्जाम्पल बंगाल ही क्यों बनता है? आखिर ममता बनर्जी ही इसकी मोहरा क्यों बनती है? और समय समय पे ऐसी घटना बंगाल से लगातार होते रहती है। तो इसी बात की बात है। आपने देखा होगा कि कैसे पश्चिम बंगाल में और खास करके मुर्शिदाबाद में जिस तरह की नज़ारे देखने को मिले, जुम्मे की नमाज करने के बाद वो लोग बाहर आए। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया, उसमें कहा था कि वो लग रहा है कि जैसे कोई रैली निकाल रहा है। आखिर जो लोग उस भीड़ में दिखाई दिए, जितनी उनकी हुजूम थी, क्या उतने सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमने देखा कि पश्चिम बंगाल पुलिस और प्रशासन को, सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थी कि बंगाल में इस तरह की घटना हो सकती है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की वहां पे घटना घटी, उससे कोई भी ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि उसको सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और सरकार ये चाहती थी कि इस तरह की घटना बंगाल में हो। यही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उस डॉक्यूमेंट में क्लियर कट में लिखा हुआ था कि बंगाल में इस तरह की अप्रिय घटना घट सकती है। और खास करके अगर आप बंगाल की बात करें तो मुस्लिम बाहुल इलाके जो भी हैं, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, जंगीपुर हो, जाफरान हो, इस तरह के जितने भी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, वहीं पे ये घटना घट रही है।
और एक रैली में हमने देखा कि जो टीएमसी के विधायक हैं वो खड़े होकर उस रैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। तो क्या इससे ये साबित होता है कि बंगाल की सरकार और वहां की मुखिया ममता बनर्जी इस बात का पूरी तरह से समर्थन करती हैं? और उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि आप लोग हम यहां पे लागू नहीं होने देंगे। सबसे कमाल की बात यह लगती है दोस्तों कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून जिस पे राष्ट्रपति की मुहर लग जाती है वो कानून के रूप में तब्दील हो गया, और उसके बाद कोई मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत है कि वो ये कह सके कि हम इसको नहीं मानते, इसको लागू नहीं होने देंगे। और कई बार ममता बनर्जी के बयानों में आप देखेंगे कि वो तो हाईकोर्ट के फैसलों को भी सीधे तरीके से डिनाई कर देते हैं कि हम इसको नहीं मानते। तो इससे ऐसे नज़ारे आपको इसी देश में देखने को मिलेंगे। इसका एक और उदाहरण देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जब ये वक्त बिल पास नहीं हुआ था तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग गए थे। उन्होंने हाथों पे काली पट्टी बांधकर एक तरह से प्रोटेस्ट किया और नमाज पढ़ने गए आए, बाकी किसी तरह की घटना नहीं घटी थी। जब वहां के प्रशासन को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। उन्होंने एक बैठक की और बैठक करके अपने प्रशासनिक अधिकारियों को एक आदेश दिया। वो ये था कि उन लोगों को, जितने भी उस एरिया के सीसीटीवी थे, शायद मस्जिद में भी रहते हैं और आसपास के जो भी एरिया में थे, उनको खंगाला गया और उसमें से करीब करीब 300 लोगों की पहचान की गई और उन्हें एक नोटिस भेजा गया कि आप जिलाधिकारी के कार्यालय में आइए और एक 2 लाख रुपए का बॉन्ड भर के दीजिए, मुचकला जिसे कहते हैं। आप 2 लाख का बॉन्ड भर के दीजिए और उसमें ये लिखा रहेगा कि आपके समाज में आप जहां पे हो वहां के आसपास के एरिया में इस तरह की कोई भी हिंसक घटना नहीं घटेगी। चूंकि योगी आदित्यनाथ को इस बात की पहले से आभास है और पिछले 8 सालों से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज है, आपने देखा होगा कि वहां किसी भी फेस्टिवल में, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, कितने शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। तो क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? जिस राज्य में 25 करोड़ से ज्यादा आबादी रहती है वहां पर कोई भी काम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, लेकिन ये बंगाल जैसे राज्य में इस तरह की घटना को हो और वहां की सरकार और प्रशासन इस तरह की बात करे तो हास्यास्पद जैसा लगता है। जो मुर्शिदाबाद में और जंगीपुर में जो एसपी थे, उनका स्टेटमेंट मैं देख रहा था टीवी पे। वो बोल रहे थे कि एक छोटी मोटी घटना हुई है, उसके लिए हम लोग नज़र रखे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, इस तरह का बयान दे रहे थे। वो बड़ा ही विचित्र लग रहा था उनके बयानों को देखकर, जैसे लग रहा था कि कोई छोटा मोटा कांस्टेबल बयान दे रहा है, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। और प्रशासन के बातों को जब आप सुनेंगे बंगाल के, तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो एकदम सरकार के इशारों के बगैर एक पत्ते को भी इधर से उठा के उधर नहीं कर सकती है। ये बंगाल में ही स्पष्ट तौर पे दिखता है। और जो वहाँ के डीआईजी हैं राजीव कुमार, आपको याद होगा
कि जब राजीव कुमार के ट्रांसफ़र की बात हुई थी उस समय किस प्रकार से ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन किया था, ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा। लेकिन राजीव कुमार को कहीं जाने वो नहीं देती हैं, वो बंगाल में ही बना करके रखती हैं उनको। उनसे पूछताछ के लिए दार्जिलिंग वो चले गए थे छुट्टी पे, वहाँ पे सीबीआई गई थी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, आप लोग को याद होगा उस बात का। तो इस तरह से जो स्थिति बनी है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और बंगाल के लिए तो खास करके। आपको याद होगा कि इससे पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई थी, ये कैसे शर्मसार कर देने वाली घटना थी और ममता बनर्जी का जो रवैया था वो भी ढूलमूल तरीके से लिया गया। उनका पूरा एक्शन ही संदेहास्पद था, जो देखकर कोई भी विश्वास ही नहीं कर सकता। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बंगाल में इतनी घटनाएं हो रही है, इस प्रकार की वारदातें लगातार होती है, तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी इस ताक में ही है कि केंद्र सरकार कोई एक्शन ले। उस समय भी कहा जा रहा था, आरजीकर वाली घटना के समय भी, कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगा देगी, और अभी जो घटना हो रही है इस पे भी ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन केंद्र नज़र रखे हुए है, वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स को बुलाने के लिए भी हाईकोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ उसके बाद वहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स की नियुक्ति होती है। आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री क्या कर रही हैं बंगाल में। और सबसे आश्चर्य और हंसी की बात यह है कि जब ईद के मौके पर वो एक सभा कर रही थी, उसमें खास करके चूंकि वो मुसलमानों को अपनी जागीर समझती हैं, उन्होंने कहा था कि बिल के खिलाफ में आप लोग किसी भी तरह का दंगा प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि इसके करने से भाजपा को बंगाल में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सवाल है कि आप कितने भी अपने सर पे बैठा लें, जिसकी जो आदत है वो अपने आदत से बाज नहीं आता है। वही हाल हुआ पश्चिम बंगाल में, और इसलिए बोलने के बावजूद भी ठीक उसका उल्टा रिएक्शन देखने को मिला पश्चिम बंगाल के अंदर, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं हुई। एक तरह से पश्चिम बंगाल के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उसी समय उन्होंने मन बना लिया था कि अब बहुत हो गया। और चूंकि ये ममता बनर्जी का तीसरा टर्म भी है दोस्तों, चुनाव नजदीक है, 2026 में चुनाव है, बिहार के बाद बंगाल का ही चुनाव होगा। अब भाजपा किस प्रकार से रणनीति बनाती है, चूंकि अभी तक तो चुनावी मोड में हो ऐसा कुछ नहीं दिखता है, लेकिन किस प्रकार की रणनीति बनाती है, अगर वो सही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरती है, बाहरी लोगों को टिकट न देते हुए वहाँ के लोकल बॉडीज को सपोर्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ती है, तो ये मान के चलिए कि ये ममता बनर्जी का अंतिम कार्यकाल होगा। और जो 25,000 शिक्षकों की बहाली का मामला था, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के सिर दर्द बनी हुई है। तो इस प्रकार से बंगाल को झुलसाने की कोशिश हो रही है, और ममता बनर्जी इस पे कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं दिखाई देती है। आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स पे भी वीडियो जाते रहते हैं, आपसे आग्रह है उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे रहते हैं, बाकी डिटेल्स भी
डिस्क्रिप्शन में दिए हुए रहते हैं। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।